नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए शुरू कर रही हूँ। जो टॉपिक कल मैंने दिया था, आज वही टॉपिक है क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक, निपात के अंतर्गत। ये रहा आपका अगला प्रश्न। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। कौन सा पद विकृत नहीं होता है, इसमें पूछा गया है। तो इसमें अव्यय पद जो है विकृत नहीं होता। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो इस विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है या विभक्त किया गया है? तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को 13 भागों में विभक्त किया गया है, जो है कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक और तुलनावाचक। ये 13 हैं। तो इसमें 13 भागों में विभक्त किया गया है। विकल्प ये उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो इसमें अर्थात, अतएव, अथवा ये सब अव्यय हैं। तो आजन्म शब्द जो है अव्यय नहीं है। विकल्प डी उत्तर है। जैसे अतएव, अर्थात, अथवा समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध एक दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, हम उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। अफसोस मैं नहीं जा सका, इसमें रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। किस प्रकार का अव्यय है बताना है। तो शोक सूचक अव्यय है। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए, यानी यह किस प्रकार का है? तो यह अव्यय है। इसमें विकल्प बी उत्तर होगा। अव्यय जैसे समान अधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद विरोध दर्शक अव्यय हैं। परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि यह विरोधवाचक अव्यय हैं। विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में अव्यय है, इसमें पहचानना आपको कौन सा इसमें अव्यय है। तो भारत, श्याम, आह, दक्षिण, इसमें आह शब्द जो है अव्यय है। विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? वाह वाह, इसमें हर्षबोधक अव्यय है, क्योंकि यहाँ खुशी जाहिर की जा रही है, तो इसलिए हर्षबोधक अव्यय होगा। विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो रेखांकित शब्द को पहचानना है आपको। इसमें रात भर शब्द जो रेखांकित शब्द है उसको पहचानना किस प्रकार का शब्द है। तो यह संबंध सूचक अव्यय है। रात भर, इसमें रात भर मतलब रात से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए संबंधवाचक सूचक अव्यय है। विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, वह कैसे शब्द होते हैं? हर्ष, शोक यानी विस्मयादि बोधक अव्यय से जुड़ा होता है। तो विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? इसमें अव्यय शब्द पहचानना है इस वाक्य में। तो इसमें वहाँ शब्द जो है अव्यय है। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो उसने कटोरा भर दूध पिया, तो इसमें भर शब्द जो है अव्यय है। विकल्प सी उत्तर है। इसमें है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अवधारण अर्थ में रीतिवाचक क्रिया विशेष है, जैसे तो, ही, भी, मात्र, भर, तक, सा। तो यही इसमें आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत, और इसमें भर अव्यय। विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में अव्यय कौन है? इसमें आपको अव्यय पहचानना है। तो अव्यय शब्द जो है, ठीक शब्द जो है अव्यय है। विकल्प बी उत्तर है। जो किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते हैं, मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं, इस तरह के शब्द जो है अव्यय हैं। विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो अव्यय पदबंध जो है इसका भेद नहीं है। विकल्प बी उत्तर है।
ये है अगला प्रश्न। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। रेखांकित पद को पहचानना है आपको। तो इसमें रेखांकित शब्द जो है तक है। तो ये किस तक शब्द जो है किस प्रकार का शब्द है? तो निपात है। विकल्प ए उत्तर है। निपात कहते किसे? रेखांकित शब्द तक शब्द जो निपात है या बलदायक या सीमा बोधक निपात है। जैसे तो, ही, तक, सिर्फ, केवल, यह जो निपात के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो इसमें निपात का उदाहरण ठीक शब्द है। विकल्प ए उत्तर है। इसमें निपात होता ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, निकट। ये स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है। ये निपात के अंतर्गत आते हैं। विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? तो ऐसे भावार्थ जो हैं निपात कहलाते हैं। विकल्प डी उत्तर है। निपात होता है जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, उन्हें निपात कहा जाता है। निपात 9 प्रकार के होते हैं, जैसे स्वीकार, नकारार्थक, विनिषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयादिबोधक, बलदायक या सीमा बोधक, तुलना बोधक, अवधारण बोधक और आदर बोधक। यह 9 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, रविवार है, यह घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। इसमें ही शब्द जो रेखांकित है यह किस प्रकार का शब्द है? यह निपात है। विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पास ही पास में किस प्रकार की द्विरुक्त हुई है? पास ही पास में किस प्रकार की द्विरुक्त हुई पूछा गया है। तो यह विभक्ति युक्त शब्द की द्विरुक्त हुई है। विकल्प बी उत्तर है। तो ये था आज का वीडियो। आप लोग देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।